students, today we are starting with a new chapter, that is chapter number 12, and the name of the chapter is Democracy. We are starting with its first part, and first of all we will be reading about the meaning of democracy. Democracy का मतलब क्या होता है? Democracy means a system of governance where public welfare is of utmost importance. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पब्लिक वेलफेयर, मीन्स लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है. डेमोक्रेसी इज़ नॉट कन्फाइंड टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टेट एंड अ सोसाइटी. डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टेट और सोसाइटी भी आते हैं. देयरफॉर इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस. इसीलिए इसे स्टेट, सोसाइटी और गवर्नेंस का मिक्सचर कहा जाता है. मीन्स जहाँ पे स्टेट के वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है, सोसाइटी के लिए भी काम किया जाता है, और ये एक तरह का गवर्नमेंट सिस्टम भी है जो हमारे इंडिया में रूल होता है. डेमोक्रेसी गिव्स द पीपल द पावर टू रूल, टू कंट्रोल एंड टू डिसमिस द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को राइट दिया जाता है, उन्हें पावर दिया जाता है कि वो रूल कर सके, वो कंट्रोल कर सके, और अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का तो उस गवर्नमेंट को वो डिसमिस भी कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब इस डेफिनेशन का एक शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज यही है, या सिंपल मीनिंग ये है कि पूरा होल एंड सोल जो कंट्रोल है हमारे गवर्नमेंट का, वो किसके हाथ में होता है? कॉमन पीपल के हाथ में होता है. Now next is types of democracy. There are two types of democracy, direct democracy and indirect democracy. Direct democracy, when the people residing in a state themselves directly discuss the public issues on the basis of which policies are decided and laws are made, then such a governance is called direct democracy. जब किसी भी स्टेट के लोग आपस में ही कोई भी इशू या प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उस पर पॉलिसीज़ बना लेते हैं, उसके लिए कुछ लॉस बना लेते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं. और ये डेमोक्रेसी आप लोग देखेंगे विलेजेस में जो पंचायत होती है वहाँ पर आपको ये डेमोक्रेसी देखने को मिल सकती है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हेन द पीपल पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ लॉज एंड कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? यहाँ पर भी लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग होती है, उस पर भी कंट्रोलिंग होता है लोगों का, लेकिन किसके थ्रू? जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, जो उनके बिहाफ पे काम करता है, उनके व्यूज़ को पहुँचाता है, उस प्रोसेस के थ्रू ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी रीडिंग अबाउट अकाउंटेबल रूलिंग सिस्टम. अकाउंटेबल रूलिंग सिस्टम, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल डायरेक्टली or through their elected representatives. In this, the people have continuous influence over the ruling class. The people can make the government work in an accountable manner by asking questions and criticizing it. Here the power to govern is basically with the people, which is handed over to the representative for a fixed term. Accountable ruling system का मतलब होता है जहाँ पर लोग जो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, उनके बिहाफ पे उनके व्यूज़ वगैरह रखने के लिए, उनकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, उसको पूरी तरह अकाउंटेबल रहना होता है. गवर्नमेंट को पूरा अकाउंटेबल होना होता है. मींस जितनी भी वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट की, लोगों को उस चीज़ के बारे में जानने का पूरा हक होता है. फेयर होना चाहिए ये सब. और अगर किसी चीज़ को उन्होंने देखा है कि वो गलत हो रहा है तो लोग उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं. और जिस गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट करा है, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रूल बेस्ड ऑन इक्वालिटी. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट all citizens without any discrimination have equal civil and political rights. रूल बेस्ड ऑन इक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पर लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कोई सी भी रिलीजन का हो, कोई सी भी कास्ट का हो,
हायर स्टेटस का हो या लोअर स्टेटस का हो, सभी को इक्वल राइट दिया जाता है। और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक सिटीज़न को जो 18 ईयर्स अबव है उसे इक्वल राइट होता है वोट करने का इलेक्शन में और एज अ कैंडिडेट खड़े होने का। स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ फ्रीडम। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। इन डेमोक्रेसी various types of freedom are given to the citizens for their all-round development. Besides political freedom, rights to various types of religious and cultural freedoms are also given to the citizen. अब यहाँ पर बात की गई है लोगों के फ्रीडम की। सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल फ्रीडम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कल्चरल फ्रीडम की भी बात हो रही है। मीन्स हर किसी को ये राइट है, वो अपने हिसाब से कहीं भी रह सकता है, किसी भी प्रोफेशन को कर सकता है, कोई भी रिलीजन को अपना सकता है। मीन्स टोटली दे आर हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट formed on the wishes of the people works according to the law, therefore it is also called as rule by law. अब यहाँ पे देखिए, जो भी गवर्नमेंट है उसे इलेक्ट कौन करता है? कॉमन पीपल ही करते हैं। मीन्स वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों द्वारा ही इलेक्ट किए गए होते हैं, और जो लॉज बनाए गए होते हैं उस रिप्रेजेंटेटिव्स को या हमारी गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, जो सिर्फ कानून पे, लॉ पे काम करती है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसमें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। फेयर होते हैं इलेक्शंस, किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं होती है, और हर किसी को राइट होता है अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का। नेक्स्ट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू ऑल नो, हमारी जो पूरी जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करती है, और हमारे यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी पूरी गवर्नमेंट की वर्किंग कंडक्ट की जाती है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी है। मीन्स हर किसी को अपने हक के लिए लड़ने का राइट होता है, और उन्हें फेयर मीन से उस चीज़ के लिए जस्टिस भी मिलता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे फ़ायदे हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।